क्वेश्चन नंबर 26। परवलिक दर्पण, जिन्हें परवलिक परावर्तक के रूप में भी जाना जाता है, एक घुमावदार दर्पण होते हैं जिनका आकार क्रांति के परवलिक का अनुसरण करता है। इन दर्पणों में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें प्रकाश और ऊर्जा के अन्य रूपों में को केंद्रित करने में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। परवलिक दर्पणों के निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? ए सौर कुकर, दूसरा कार हेडलाइट्स, तीसरा ध्वनि अनुप्रयोग, चौथा हेडलाइट। तो 26 के डी होगा। ये सभी में प्रयोग किए जाते हैं। परवलिक, ठीक है। 26 के डी। 27। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, ये है। बी विद्युत चुंबकीय बल, ये भी है। सी प्रबल नाभिकीय बल, ये भी है। घर्षण बल, डी नहीं है। 28। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब 28 के डी होगा, दोनों सत्य हैं। बी और सी काम करेगा। प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। घटना का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होगी जो बी और सी घटना होगा, जो डी में बी सी दोनों सत्य दिया गया है। 28। जब कांच में गर्म पानी डाला जाता है तो कभी कभी कांच क्यों टूट जाता है? 29 के सी, कांच गर्मी का खराब संवाहक और असमान रूप से फैलता है, इसलिए टूट जाता है। 30। स्यूडो हैलोजन बहुपरमाणुक अणु होते हैं जो अपने रासायनिक गुणों में हैलोजन समूह से मिलते जुलते हैं। वे हैलोजन के समान आयन, अम्ल और अंतर हैलोजन यौगिक बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्यूडो हैलोजन का उदाहरण है? 30 के बी होगा साइनोजेन। ये ऐसे बता रहे हैं जैसे क्वेश्चन पढ़े, चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट कर दिया, तुरंत रिवीजन हो गया, इस तरीके से। 31। अतिचालकता एक उल्लेखनीय घटना है जहां कुछ पदार्थ शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। यह उन पदार्थों में देखा जाता है जब 31 के बी, उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, ठीक है। 32। सुगंधित यौगिक चक्रीय युग्मित प्रणाली में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थापनीकरण के कारण असाधारण स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सुगंधिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है 32 के हकल का नियम। 32 के ए, हकल का नियम। अतिचालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अतिचालकता कम तापमान पर कुछ सामग्रियों में विद्युत प्रतिरोध की पूर्ण अनुपस्थिति है। गलत। पारंपरिक विद्युत तापन प्रणाली अतिचालकता के संभावित अनुप्रयोगों में से एक है, ठीक। MRI मशीनों में आमतौर पर कम तापमान वाले सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कितने सही है? केवल 20 सही है।
हम्म। मीथेन 34। मीथेन मीथेन CH4 प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसके प्रकाश में मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उस प्रकाश में कि मीथेन क्या क्या कर सकता है और उपरोक्त कथन कौन सा सत्य है। महासागरों का अम्लीकरण मीथेन उत्सर्जन एक संभावित पर्यावरणीय प्रभाव है। गलत है। भारत का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मीथेन टू मार्केट पार्टनरशिप M2M की अग्रणी भूमिका निभाता है, जो मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। मीथेन की रिहाई, जो मुख्य रूप से गैस हाइड्रेट से प्राप्त होती है, पनडुब्बी भूस्खलन को ट्रिगर करने की क्षमता होती है। ठीक। 34 के C। 35। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका काम भूत कणों का पता लगाना है, जिन्हें न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। न्यूट्रिनो का अक्सर भूत कण के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि 35 के B होगा, परस्पर प्रभाव डाले बिना पदार्थ से गुजर सकते हैं। न्यूट्रिनो ये करते हैं कि पदार्थ पे बिना प्रभाव के भी गुजर सकते हैं और पता भी नहीं चले। 36। वैज्ञानिकों ने एक ईंधन सेल विकसित किया है जो मिट्टी के बैक्टीरिया से ऊर्जा निकाल सकता है। इस कथन के आलोक में ईंधन सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य कार्य ईंधन सेल के तापमान को नियंत्रित करता है। गलत है। सॉलिड ऑक्साइड ईंधन सेल SOFC उच्च तापमान पर काम करते हैं। ये ठीक। 36 के B। 37। सनस्क्रीन त्वचा को पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन पाए जाने वाले दो सामान्य सक्रिय तत्व हैं। मैंने सनस्क्रीन में पाए जाने वाले सक्रिय तत्व कौन से है? तो 37 का B होगा। सॉरी, 37 का B जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। 38। ये जीवित चीज़ों के लिए निर्देश पुस्तिकों की तरह है, जिसमें यह निर्धारित करने की आवश्यक सभी जानकारी होती है कि कोई जीव कैसे दिखता है, व्यवहार करता है और कार्य करता है। ये केवल आनुवंशिक जानकारी के भंडार नहीं है, विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं के में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? कार्यात्मक गुणसूत्र। कार्यात्मक गुणसूत्र। 39। माइकोरिजल कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिससे पौधों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। खासकर ऐसे मिट्टी में जहाँ कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, माइकोरिजल एसोसिएशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। कहाँ फायदेमंद होता है? 39 के B फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी में। 40। किस संगठन ने विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के करियर के लिए प्रभावशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इंस्पायर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग B। 41। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार द्वारा सह आयोजित
याओंडे सम्मेलन में याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए निम्न में से क्या बातचीत हुई? 41 के लिए मलेरिया से संबंधित मृत्यु के कारण को रोकना। 42 भारत के यूरेनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 42 के सी, भारत के यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ये सही नहीं। 43 ताजे फलों और सब्जियों में मिलाने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं? 43 के सी, वे उपापचय के दौरान उत्पन्न हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर कर देते हैं। 44 निम्न में से कौन सा कथन वायरस का सटीक वर्णन करता है? 44 के सी, वे चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, किसी भी पर्यावरण परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। 45 अनिषेक जनन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। एक अनिषेचित अंडा। 46 निम्नलिखित में कौन से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 46 कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? असेंबली भाषा। 47 नेटवर्क टोपोलॉजी संचार नेटवर्क के तत्वों की व्यवस्था या लेआउट को संदर्भित करता है। इसमें उपकरणों के बीच भौतिकी और तार्किक कनेक्शन दोनों शामिल है। किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एक केंद्रीय हब या स्विच से जोड़ती है? 47 के बी स्टार टोपोलॉजी। 48 एक ही अक्षांश पर एक पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की यात्रा करते समय एक व्यक्ति लगातार किस स्थिति का निरीक्षण करेगा? वायुमंडलीय दबाव का। औसत वार्षिक वर्षा की कमी नहीं। औसत वायु वेग नहीं। केवल एक का। 48 के एक, केवल एक वायुमंडलीय दबाव का। 49 ओस तब बनती है जब सतहों का तापमान ठंडा हो जाता है जिससे सतह के पास की हवा अपने ओस बिंदु पर पहुंच जाती है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान पर ओस अधिक बार बनेगी? 49 के सी होगा, मध्य तापमान और उच्च आर्द्रता वाली तटीय क्षेत्रों में। 50 विश्व मानचित्र पर निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण ध्रुव के सबसे निकट है? यह तो मैप का क्वेश्चन है। विषुवत दक्षिण ध्रुव, चिली सबसे निकट। ठीक है, थैंक यू। आगे और बनेगा।